गई इंद्रिये चकाए जोए वे कसायणाणीय संजम दंसण लिस्सा भविया सम्मत सन्निया हरे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा होय उगो गोबिय कमसो बी संतु परुवणा भणिया झाणा बिय पच्चा बिय जाइय कुल कोडि संजुया सवे गहना तिजैण भणिया कमेण 24 ठाणानी। आज संयोग केवली गुणस्थान को अपन सबसे पहले लगाते हैं। संयोग केवली गुणस्थान यानी 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ तीर्थंकर परमेष्ठी या तीर्थंकर जो केवली होते हैं उनको अरहंत केवली भी कहा जाता है। फिर एक अंतकृत केवली होते हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। एक उपसर्ग केवली जो उपसर्ग के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। एक सातिशय केवली यानी अतिशयों से सहित होते हैं। एक मूक केवली भी होते हैं जिनकी वाणी नहीं खिरती। आचार्य श्री कहते थे कि ऐसा हो सकता है, वैसे आगम में कहीं वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कोई मुनिराज ने ऐसा नियम लिया हो कि हम आजन्म बोलेंगे नहीं, यानी जो है मतलब अंत तक उनका मौन रहेगा। ऐसे यदि नियम हैं और उनको केवल ज्ञान हो जाए तो हो सकता है कि उनकी वाणी ना खिरती हो। कभी कभी ऐसे नियम ले लेते हैं लोग के मौन रहेंगे मृत्यु तक। एक बार एक छुल्लक जी थे जिन्होंने पहले गृहस्थ अवस्था में संलेखना ले ली थी, लेकिन बाद में जब पथ्य चलने लगा धीरे धीरे कम होता गया और उनका रोग ठीक हो गया। तो जब रोग ठीक हो गया तो फिर संलेखना तो जब ली जाती जब मरण निश्चित होता है, तो वहाँ घर में ही रहते थे। पत्नी उनको स्पर्श नहीं करती थी। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब आपने संलेखना ली थी तो हमने पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। तो उन्होंने कहा तो फिर मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा विचार है। फिर उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। अब वो संघ के साथ में विहार करते करते एक बार उनके नगर के ही पास में कहीं दूसरे नगर में आए और पत्नी जो है दर्शन करने गई। उसको मालूम नहीं था कि इसी संघ में जो है अपने पति हैं। और जब वो वहाँ पहुँची तो क्षुल्लक जी उनको देख करके पहचान गए, वो तो नहीं पहचानी। और क्षुल्लक जी कहने लगे, अरे तू कब आ गई, ऐसे शब्दों को कहा। तो उन्होंने कहा कि आपका राग अभी भी नहीं गया। जब उन्होंने अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुने तो उन्होंने कि अब मैं पूरे जीवन जो है बोलूँगा नहीं, मौन धारण कर लिया। तो ऐसा जो है हो जाता है। तो यहाँ पर जो मुख केवली के बारे में कि जो मुनिराज ने ऐसा नियम लिया हो और केवल ज्ञान हो जाए तो उनकी वाणी ना खिरती हो, ऐसा युक्ति से आचार्य श्री ने बतलाया। लेकिन फिर भी भले ही वाणी नहीं खिरती है लेकिन वचन योग तो वहाँ पर होता रहता है, क्योंकि योग तो अंतर अंतर मूर्त में परिवर्तन होता रहता है। तो ये इतने प्रकार के जो केवली होते हैं उस गुणस्थान में अपन संयोग केवली गुणस्थान में लगा रहे हैं। तो इसमें गति तो जो है मनुष्य ही उस 13वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। और उनके लिए इंद्रियां पंचेंद्रिय कहा जाता है। यहाँ पर वैसे उनकी पांचों इंद्रियां काम नहीं करती। पांचों इंद्रियां काम नहीं करती क्योंकि उनके पास में अब क्षयिक ज्ञान हो गया है। इन इंद्रियों के माध्यम से, क्षयोपशम ज्ञान के माध्यम से इन इंद्रियों का कार्य चलता है। तो इनको पंचेंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय रहता है, उस अपेक्षा से ये पंचेंद्रिय कहलाते हैं। काय में त्रसी रहेंगे, भोग
नहीं, योग, भोग तो नहीं, योग है। योग में कौन कौन से योग रहेंगे? इनके जो हैं 7 योग रहते हैं। तो सत्य और अनुभय अपन ने लगाए थे उस समय में, सत्य और अनुभय मन के भी और वचन के भी। फिर इसके बाद में जो औदारिक का योग, औदारिक शरीर है, फिर औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग। ये किसकी अपेक्षा से? समुद्घात की अपेक्षा से बनते हैं। तो ये 7 योग केवली के होते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि भगवान की वाणी सत्य होती है, ये तो ठीक है, लेकिन अनुभय क्यों होती है? तो उसके लिए कि भगवान की वाणी में जहाँ पर आत्मा के गुणों का जो तादात्म्य संबंध रहता है, उनका वर्णन जब करते हैं तो वो सत्य है, लेकिन जो कर्म के द्वारा जनित अवस्थाएं हैं वो जो हैं ना सत्य हैं ना असत्य हैं। सत्य इसलिए नहीं है कि हमेशा नहीं रहने वाली हैं, और असत्य इसलिए नहीं है कि जैसे स्फटिक मणि जहाँ पर गुलाब के कारण में लालिमा दिखाई देती है, अपन उसको असत्य कैसे कह सकते हैं? तो ना तो वो सत्य है ना असत्य है। तो ऐसी स्थिति के कारण में जहाँ पर कर्म संबंधी जो प्ररूपणा होती है, उससे जो जीव की पर्याय आदि का वर्णन होता है, तब फिर वहाँ पर अनुभय वचन होते हैं। तो ऐसे सत्य और अनुभय वचन उनके होते हैं। और वहाँ जहाँ अपन ने पहले देखा था कि उनका मनोयोग नहीं होता, लेकिन मन जो उनका द्रव्य मन है उसकी वर्गणाएं वहाँ पर आती हैं, इसलिए मनोयोग को वहाँ पर स्वीकार किया जाता है। और भगवान का मन बल भी नहीं होता। मन बल जो होता है वो ज्ञानावरणी और अंतराय के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। तो भगवान ने जो इनको क्षय कर दिया है, इसलिए अब भगवान के लिए जो मन बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए वहाँ पर मन बल नहीं है, लेकिन मनोयोग को केवल स्वीकार किया जाता है। अब वेद में तो वेद तो पहले ही 90 गुण स्थान में ही तो वेद से अतीत हो चुके हैं, लेकिन द्रव्य से भगवान पुरुष वेद से युक्त रहते हैं। फिर कषाय, तो कषाय भी पहले ही शून्य हो चुकी है, इसलिए कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद में क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान यहाँ पर केवल केवल ज्ञान है। संयम, संयम यथाज्ञात। और दर्शन में केवल दर्शन। फिर लेशा, शुक्ल लेशा, यहाँ पर योग है इसलिए लेशा को स्वीकार किया गया है, तो शुक्ल लेशा। फिर भव्य, भव्य में भव्य हैं, ऊपर के गुण स्थानों में सभी भव्य जीव होते हैं। सम्यक्त में केवल क्षायिक सम्यक्ति उनके पास रहेगा। संगी असंगी में ना पहले बताया था आपको, ना संगी ना असंगी। क्यों? क्योंकि संगी जो रहते हैं वो मन सहित होते हैं, भगवान का मन का कार्य नहीं होता, इसलिए उनको संगी नहीं कह सकते। और भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको असंगी भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो है संगी असंगी से रहित, इसलिए जो प्राचीन कृतियाँ पढ़ते थे उसमें लिखा रहता था नो संगी नो असंगी, यानी दोनों संगी असंगी से रहित होते हैं। फिर आहारक अनाहारक में, आहारक जब वो भगवान समुद्घात नहीं कर रहे हैं तब वो आहारक हैं, लेकिन जब समुद्घात करते हैं तब उस समय में अनाहारक भी होते हैं। क्योंकि जहाँ जब कार्मण यानी जिस समय में प्रतर और लोक पूर्ण होता है उस समय में वो अनाहारक होते हैं। तो इस प्रकार से उसमें कार्मण का योग होता है, इसलिए वो आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाओं वाले होते हैं। अब गुणस्थान तो अपन संयोग केवली देख ही रहे हैं। जीव समास यहाँ पर पंचेंद्री, तो पहले पढ़ा ही था अपन ने कि पंचेंद्री वहाँ पर उनके लिए पंचेंद्री जाति के कारण में वहाँ पर जीव समास में जो है संगी पंचेंद्री ना बोल करके पंचेंद्री बोल रहे हैं, क्योंकि संगी अपन उनको मान ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर पंचेंद्री लिया। फिर पर्याप्तियाँ उनकी सारी रहती हैं, प्राण उनके अब सारे नहीं रहते। तो प्राण कौन कौन से नहीं रहेंगे? उनके इंद्रिय प्राण नहीं रहते।
क्यों? क्योंकि उनके पास में क्षयिक ज्ञान आ गया है। तो ये जो इंद्रियां काम करती हैं वो क्षयोपशम ज्ञान से काम करती हैं, तो वो नहीं रहेंगी। फिर इसके बाद में भगवान की वाणी खिरती है तो वचन प्राण रहेगा। भगवान की काया है तो काय हो गया। मन के लिए अपन देख ही चुके हैं कि मन बल नहीं होता उनका, और भगवान की भी श्वासोच्छ्वास चलती है और आयु रहती है, इसलिए केवल 4 प्राण उनके होते हैं। अब संज्ञाएं तो सारी शून्य पहले ही हो चुकी हैं, उपयोग में दोनों को मिलाना है, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, तो 2 उपयोग हो जाएंगे उनके। अब इसके बाद में ध्यान, तो ध्यान भगवान का सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, लेकिन वो भी कब होता है? आखिरी समय में, जब भगवान अपने वचन योग, मनोयोग और बादर काय योग को समाप्त कर देते हैं, सूक्ष्म काय योग रहता है, तो उसके होने पर वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो प्रश्न किया था कि भगवान का ध्यान केवल उनकी निर्जरा होती है, उस अपेक्षा से उसको ध्यान स्वीकार किया गया है। वास्तव में ध्यान के फल को उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनका जैसा अपन लोगों के लिए ध्यान के लिए कि सारे कार्यों को छोड़ करके ध्यान करने बैठो, वैसे भगवान की वाणी आदि खिरना सब बंद हो चुकी है। आखिरी समय में उनके लिए यहाँ पर इस ध्यान को स्वीकार किया गया है। अब भगवान के अभी योग बाकी है, इसलिए भगवान को आश्रव भी हो रहा है। 13वें गुण स्थान तक साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, इसलिए आश्रव के प्रत्यय यहाँ पर 7 योग हैं, तो 7 प्रत्यय जो हैं आश्रव के यहाँ पर माने गए हैं। और जाति कुल कोटि में दोनों ही 14-14 लाख जो मनुष्य संबंधी होती हैं वो उनकी रहेंगी। अब यहाँ जहाँ प्राणों की बात अपन ने 4 प्राण लिए हैं, लेकिन जब विग्रह गति में जैसे कार्मण काय योग रहता है, उस समय में वचन और मन प्राण नहीं रहता, श्वासोच्छ्वास भी नहीं रहती, तो उस समय में जब कार्मण काय योग होगा तब 2 प्राण भी रहेंगे। ऐसा भी मतलब जो अपर्याप्त अवस्था में, मिश्र अवस्था में भी वहाँ पर जहाँ श्वासोच्छ्वास और वचन नहीं होते, तो इसलिए वो वाले प्राण भी उस समय में नहीं रहेंगे। यहाँ पर सामान्य से अपन लगा रहे हैं तो वहाँ पर 4 प्राणों को लगाया है। अब इसमें जहाँ भगवान की वाणी खिरती है, नहीं भी खिरती है, तो भी अपन ने वहाँ पर वचन योग स्वीकार किया था। इसी प्रकार से यदि भगवान का विहार नहीं भी होता तो भी उनका काय योग होता है, क्योंकि ये योग तो जो है अंतर अंतर मूर्त में परिवर्तित होते हैं। तो उसमें जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा है कि कौन कौन सा ध्यान कितने कितने योग से होता है, तो उसमें पहला ध्यान 3 योगों से, फिर दूसरा ध्यान किसी एक योग से, और तीसरा ध्यान काय योग के माध्यम से। तो काय योग तो उनका वहाँ पर आता ही है। तो इस प्रकार से काय योग के माध्यम से, तो यहाँ यानी विहार नहीं भी हो रहा है तो भी काय योग रहेगा, उनकी वाणी नहीं भी खिर रही है तो भी वचन योग वहाँ पर हो सकता है। तो इस प्रकार से ये केवली संबंधी अपन ने सहयोग केवली संबंधी यहाँ पर 13वें गुण स्थान को लगाया। अब इसके बाद में अगला जो अयोग केवली गुण स्थान है, 14वां गुण स्थान, वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। कितने समय के लिए? जिसमें 5 ह्रस्व अक्षर आ, ई, उ, री, री इनके उच्चारण करने में जितना समय लगता है गणधर स्वामी को, उतनी थोड़ी देर के लिए ये केवल गुण स्थान होता है। और इसमें जहाँ जीव रहते हैं उसमें इतने थोड़े समय में ही आखिरी समय में अपने कर्मों को नष्ट करके उसमें उपांत और अंत समय में, उपांत समय में 72 प्रकृतियों को
और अंत समय में यदि तीर्थंकर होते हैं तो 13 प्रकृतियों को, और यदि कोई सामान्य होते हैं तो 12 प्रकृतियों को नष्ट करके और वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे अयुग केवली में अपन लगाएं तो गति तो यहाँ पर मनुष्य गति है, क्योंकि मनुष्य गति का उदय आखिरी तक चलेगा। फिर इसके बाद में इंद्रिय, तो पंचेंद्रिय जाति की अपेक्षा से पंचेंद्रिय। काय यहाँ पर वही त्रस मानी जाएगी। अब यहाँ योग जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है तो उस समय सूक्ष्म काय था वो भी समाप्त हो जाता है, तो काय योग से भी रहित हो जाते हैं, तो फिर योग का अभाव हो गया, योग यानी शून्य हो गया। फिर वेद, तो वेद तो अपन पहले से ही भाव वेद की अपेक्षा से शून्य और द्रव्य वेद से पुरुष। कषाय पहले ही शून्य हो चुकी थी। ज्ञान यहाँ पर वही केवल ज्ञान। संयम में यथा ज्ञात, दर्शन में केवल दर्शन। अब लेशा शून्य हो गई। पहले जहाँ लेशा की परिभाषा में कषाय से रंजित योग प्रवृत्ति, तो कषाय चली गई थी तो योग था, तो इसलिए 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशा मानी गई थी। लेकिन अब दोनों ही चले गए, ना योग है ना कषाय है, तो फिर यहाँ पर कैसे माने, तो यहाँ पर लेशा शून्य हो चुकी है। भव्य ही हैं, सम्यक दर्शन में क्षायिक सम्यक दर्शन है, संगी असंगी से तो पहले ही ऊपर उठ चुके थे, और आहारक अनाहारक में अनाहारक हैं, लेकिन ये ऐसा अनाहारक हैं कि अब इसके बाद में फिर आहारक कभी नहीं होंगे। बाकी सब में तो ऐसा रहता है कि अनाहारक थोड़े समय के लिए होकर के आहारक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर योग का अभाव हो गया है, इसलिए अब योग के अभाव में बरगड़ाएँ नहीं आएंगी, तो वो अनाहारक हमेशा के लिए। फिर गुणस्थान लगा ही रहे हैं अपन, 14वां गुणस्थान अयुग केवली। और जीव समास पंचेंद्री, पर्याप्तियाँ सारी हैं उनकी। प्राण में अब केवल आयु प्राण बचा, तो उसमें पहले जो काय का भी प्राण था वो भी अब नहीं है, वचन का भी, सबको उनको योग को अभाव कर दिया, इसलिए अब भगवान के पास में केवल आयु प्राण रहता है। एक ही प्राण से अयुग केवली जीते हैं। संज्ञाएं पहले ही शून्य हो चुकी हैं, उपयोग में दोनों को मिला देना है। तो यहाँ पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन दो उपयोग। ध्यान यहाँ पर चौथा शुक्ल ध्यान, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, क्रिया से ऊपर उठ गए हैं, यानी योग से ऊपर उठ गए हैं, और उस समय में ये ध्यान उनका होता है जिससे सारे कर्मों को नष्ट करते हैं। और आश्रव के लिए अब योग भी अभाव हो गया तो सारे प्रत्यय अभाव को प्राप्त हो गए, इसलिए कोई भी आश्रव का प्रत्यय नहीं। और जहाँ शरीर नाम कर्म के उदय का भी अब अभाव हो गया, इसलिए वहाँ पर योग भी बिल्कुल अभाव को प्राप्त हो गया। और जाति कुलकोटि दोनों 14-14 लाख कुलकोटि होती हैं। तो इस प्रकार से अयोग केवली संबंधी अपन ने जो है 24 स्थानों को जाना।